हेलो स्टूडेंट्स, एसक्यूएल क्वेरीज। आज हम एसक्यूएल की 2 क्वेरीज को सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पर एक आपको टेबल दिखाई दे रही है, जिस टेबल में सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट नेम है, डेट ऑफ एग्जाम है और डेज दिए हुए हैं। ठीक है, जो टेबल का नेम है वो है हमारा डेट शीट। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, राइट ए एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डेट ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, आपके सामने ये दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन है, राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब जो आपके ये रिकॉर्ड्स हैं ये इस तरीके से डिस्प्ले होने चाहिए, जो असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होने चाहिए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में एग्जाम की डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हम डिस्प्ले करने की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिलेक्ट फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पर हम सिलेक्ट। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम। ठीक है, स्टार हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें सभी रिकॉर्ड देखने हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पर स्टार लिखा है। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, क्योंकि हमें क्या देखनी है, डेट। हमारी टेबल का नाम क्या है, डेट शीट। ठीक है, क्लियर है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट शीट, ये हमारी टेबल का नेम है। अब हमें क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में देखने हैं इसीलिए हमने लिखा है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर बाय, और किसके अकॉर्डिंग देखने हैं हमें, डेट ऑफ एग्जाम। डेट ऑफ एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने हैं, ये जो सभी रिकॉर्ड है असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर दे, ये सारे रिकॉर्ड हमारे असेंडिंग ऑर्डर में दिखा दे। यानी कि हमने क्या लिखा, सिलेक्ट फंक्शन है डिस्प्ले करने का, स्टार लिखा है सभी रिकॉर्ड्स के लिए, फ्रॉम हमारी टेबल का नाम है डेट शीट, ऑर्डर लगाया है फंक्शन हमने यहाँ पर शॉर्टिंग के लिए, और बाय कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग करना है, हमें थर्ड वाले कॉलम के अकॉर्डिंग करना है। इसकी फील्ड का नेम क्या है, डेट ऑफ एग्जाम, इसलिए हमने क्या लिखा, डेट ऑफ एग्जाम। ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारा, राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द अबव डेट शीट। मतलब जो आपकी डेट शीट है इसको पूरी की पूरी डेट शीट एट ए जीट आपको डिस्प्ले होनी चाहिए, क्योंकि कंप्लीट डेट शीट का ये डिस्प्ले करने के लिए, तब भी हम क्योंकि डिस्प्ले करने की बात करें तो सिलेक्ट लगाएंगे, कंप्लीट की बात कर रहा तो स्टार फ्रॉम लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद इसने कोई कंडीशन नहीं दी है, इसलिए डायरेक्ट हमने जैसे आप टेबल का नाम लिख दिया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट शीट। इतना करने से पूरी टेबल यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आगे इसने कोई कंडीशन नहीं की है कि इसके अकॉर्डिंग चाहिए, सेम टू सेम चाहिए, तो बस हमें सिंपल इतना ही लिखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट शीट। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारा, राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट नेम एंड डेट ऑफ द एग्जाम होल्ड ऑन मंडे। यानी कि इसको क्या चाहिए, जो एग्जाम मंडे को है वो वाला जो है आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो, बाकी के ना हो, सिर्फ मंडे वाला। तो इसके लिए भी क्योंकि हम डिस्प्ले की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कौन सा फंक्शन लगाएंगे, सिलेक्ट फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर इसने क्या कहा है कि जो मंडे है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, सब्जेक्ट नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट नेम। अब आप देखो हम स्टार नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें सारे रिकॉर्ड नहीं देखने हैं यहाँ पर। किसके अकॉर्डिंग चाहिए इसे, डेट ऑफ एग्जाम। डेट ऑफ एग्जाम हमारी जो टेबल है वो कौन सी है, डेट शीट। ठीक है, डेट शीट। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है, वेयर डेज कौन सा है हमारा, मंडे। ठीक है, मंडे, बस इतना ही आपको लिखना है। राइट, अगर आपको कोई और डेज के अकॉर्डिंग कहता है ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आपको उस डे का नाम लिखना होगा। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, हम यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द डेट ऑफ एग्जाम एंड सब्जेक्ट नेम ऑफ साइंस। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिलेक्ट हमने यहाँ पर लिखा है।
ठीक है। सेलेक्ट क्योंकि हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें सेलेक्ट तो लिखना ही है। तब हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, सिलेक्ट सब्जेक्ट नेम। सब्जेक्ट नेम के अकॉर्डिंग कह रहा है क्योंकि ये हमें कोमा क्या दिखाना है, डेट ऑफ एग्जाम, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम डेट शीट, इसके बाद वेयर, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट कौन सा कह रहा है हमें, साइंस, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का नेम क्या है, यहाँ पर हमारा इक्वल साइंस, ठीक है। बस हमको इतना ही लिखना है। इस तरीके से हमारी फोर्थ वाली क्वेरी भी सॉल्व होगी। इस तरीके से आपने देखा हमने 3 क्वेरी को यहाँ पर 4 क्वेरी को सॉल्व किया है। क्वेरी नंबर 1, ठीक है, क्वेरी नंबर 1। अब हम इसी तरीके से सेकेंड क्वेरी को भी सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेरी में भी यहाँ पर एक टेबल दी गई है, ठीक है। एसक्यूएल कमांड टू आंसर कोई बेस्ड वर्कर टेबल, एक टेबल आपको क्रिएट करना है, ठीक है। टेबल में यहाँ पर फील्ड दी हुई है, डाटा टाइप दिया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको करना कैसे, हमें इसे, क्योंकि हम टेबल को क्रिएट करने की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, क्रिएट टेबल्स हमें यहाँ पर लिखना है। टेबल्स का नाम क्या होना चाहिए, वर्कर होना चाहिए, क्रिएट टेबल्स वर्कर। अब आपको बस इसमें से देख के ऐसे ही लिखना है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये देखिए जो हमारी टेबल्स है, क्रिएट टेबल्स वर्कर्स, जो हमारी फील्ड है ये, इसको आपको WID ऐसे ही लिख देना है। और इधर की राइट साइड में डेटा टाइप का लिखा है इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स। और कितने इसमें होना चाहिए आपको अपने हिसाब से यहाँ पर डाल देना। इंटीजर्स सेम हमने यहाँ पर लिख दिया है, कोमा लगा के। जो आपकी सेकंड वाली फील्ड है ये W नेम, पहले ये लिखना है, ठीक है। स्पेस दे के आपको ये सेकंड वाला लिखना है, ठीक है। बस ये आपको A to Z लिख देना है। जैसे सेकंड ये आपका हो गया वाइड, सेकंड क्या है हमारा W नेम, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पेस देख के, ठीक है, जो आपके साइड में क्या लिखा है VARCHER कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर और 20, बिल्कुल सेम टू सेम आपको ये लिख देना है, ठीक है। अब आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपको जितना भी इसमें दिया हुआ है इसको एडिजिट उतार देना है। क्रिएट टेबल वर्कर WID इंटीजर्स, इसके बाद वर्कर नेम वाउचर वेरिएबल कैरेक्टर 30 है, इसके बाद वर्कर की डेस्टिनेशन दिए ये वर्ड्स लिखना है आपको। इसके बाद कैरेक्टर 10 है, ये सेम टू सेम उतार देना है। इसके बाद वर्कर की सिटी और इसके बाद ये उतारना है, वर्कर फ़ोन नंबर और फिर कैरेक्टर 10, जैसे इसमें लिखा है एडिजिट आपको ये ऐसे ही उतारना है। और लास्ट में डबल ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, सेमीकोलन लगाना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड द वर्कर टेबल, जिसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, क्या कहता है, सिलेक्ट, जो हमारी पहली क्वेरी थी उसमें क्या था, हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेकंड वाला सॉल्व कर बिल्कुल सेम करना था और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट है डिस्प्ले द रिकॉर्ड वेयर द सिटी इज दिल्ली। अब ये क्या कह रहा है, रिकॉर्ड जो है हमारा सिटी। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जो फ्रॉम को हमारे टेबल का नाम क्या है, वर्कर, इसके बाद सेमीकोलन, कंडीशन क्या है हमारी, वेयर, सिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल दिल्ली, ठीक है। स्पेलिंग आपको वही लिखनी है जो आपके क्वेश्चंस में दी हुई है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डिफाइन द प्राइमरी की। यहाँ पर आपको प्राइमरी की डेफिनेशन है वो लिखनी है, ठीक है। इस तरीके से हम जो सेकेंड क्वेरी को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम SQL क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं EGV में।